ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 372 372 सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तकों के मार्गदर्शन में श्रवण और पठन करने का अभ्यास कर रहे हैं। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 7 आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करने के पश्चात हम लोग भक्तों के संग श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित तात्पर्य के प्रकाश में विषय को पठन मनन करने का, पठन और अध्ययन कर चुके होते हैं, मनन करने का प्रयास करते हैं। तो आरंभ करेंगे स्कंद 7 अध्याय 7 पर, जहां अध्याय का नाम है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। क्योंकि जहां अध्याय 6 समाप्त हो रहा था, वहां पर उनके सहपाठियों द्वारा, दैत्य पुत्रों द्वारा ये प्रश्न किया गया कि आपको किस प्रकार से ये सारा ज्ञान विदित है, क्योंकि षंड और अमर्क के अतिरिक्त कोई वैष्णव गुरु यहाँ पर आते नहीं है। हिरण्यकशिपु के महल में जहाँ परिवार सहित हिरण्यकशिपु निवास कर रहे हैं, वहां किसी सदगुरु का पहुंच पाना असंभव है। तो कौन से समयावधि में आपने इस ज्ञान को प्राप्त किया है? जब महाराज युधिष्ठिर द्वारा प्रश्न किया गया था, तो नारद मुनि इसका उत्तर दे रहे हैं, और जब नारद मुनि इसका उत्तर दे रहे हैं, तब उन्होंने सहपाठियों को दी गई शिक्षा के बारे में बताया, मनुष्य जीवन के सदुपयोग के बारे में बताया, किस प्रकार हम साधारण समझकर इस जीवन को वृथा यूं ही खाने सोने, इंद्रिय भोग और अपनी रक्षा अन्यों से द्वेष विद्वेष करने में व्यतीत कर देते हैं, वो बताया। और कब प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को, अध्यापकों की अनुपस्थिति में अवसर पाकर नारायण की पूजा करना जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि बता रहे हैं, इसका ज्ञान दिया है। तो ये पूरा इस क्रम में आयोजित किया गया है। आरंभ करेंगे मंगलाचरण से, और उसके पश्चात हम लोग एक एक विषय को यहाँ तात्पर्य के प्रकाश में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आरंभ करेंगे स्कंद 7 अध्याय 7 से, जहाँ अध्याय का नाम है प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा। और इस अध्याय में 55 श्लोक हैं। तो अध्याय 6 तक हमारे भागवतम के श्रवण किए गए
श्लोकों की संख्या स्कंद 7 से 280 थी और यहाँ पर 55 श्लोकों वाले इस अध्याय को करने के पश्चात 335 हो जाएगी। तो जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा कि वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा? श्री नारद उवाच एवं दैत्यसुते पृष्ठो महाभागवतो सुर उवाच तान् म्यमान स्मरन् मद अनुभाषितम्। नारद मुनि ने कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज असुरों के परिवार में जन्मे थे, किंतु वे समस्त भक्तों में सबसे महान थे। इस प्रकार अपने असुर सहपाठियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण किया और अपने मित्र से इस प्रकार कहा। तो क्योंकि ये जो प्रसंग है पूरा ये नारद मुनि द्वारा ही महाराज युधिष्ठिर को बताया जा रहा है और प्रहलाद महाराज को ये सारा ज्ञान प्रदान करने वाले स्वयं नारद मुनि हैं। इसलिए नारद मुनि व्यक्त करते हैं कि जो कुछ गुरु का सबसे बड़ा अभिमान यही होता है कि शिष्य ने, और ये सात्विक अभिमान है, शुद्ध अभिमान है कि शिष्य ने उनके द्वारा कहे गए वचनों का यथावत ध्यानपूर्वक स्मरण किया और पालन किया। तो इस अध्याय के श्लोक संख्या 1 से लेकर 17 तक उन घटनाक्रम का वर्णन करने जा रहे हैं नारद मुनि, जिसके अंतर्गत प्रहलाद महाराज को नारद मुनि का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो नारद मुनि कहते हैं निर्दोष भाव से कि प्रहलाद ने उन शिक्षाओं का स्मरण किया है, प्रस्तुतिकरण किया है, जो मेरे द्वारा उन्हें एक समय पर कहे गए थे। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, प्रहलाद महाराज जब अपनी माता के गर्भ में थे, तब उन्होंने नारद मुनि के शब्द सुने थे। सामान्यतया ये कल्पना करना भी आसान नहीं है कि गर्भस्थ बालक ने किस तरह नारद मुनि के शब्द सुने होंगे, पर आध्यात्मिक जीवन में ये संभव है। आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति की दशा को कोई भौतिक स्थिति रोक नहीं सकती। अहेतु क्या अप्रत्यया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर प्रहलाद महाराज बचपन से अपने मित्रों को जो आध्यात्म ज्ञान बतला रहे हैं, इसका एक और जो सारग्राही बिंदु हमारे लिए वो ये कि बच्चों को बचपन से ही हरिनाम, हरि कथा, आध्यात्मिक जीवन के महत्व, इस जीवन के औचित्य के बारे में जानकारी प्रदान कर देना आवश्यक होता है। वो उस पूरे जीवन काल तक उसके संस्कारों के साथ, उसके व्यवहार, उसकी क्रियाओं के साथ आविष्ट रहता है। श्लोक संख्या 2 में श्री प्रहलाद उवाच पितरी प्रस्थिते स्माकं तपसे मंदराचलम युद्धोदयं परम चक्रु विब विबुधा दानवान प्रति। प्रहलाद महाराज ने कहा, जब हमारे पिता हिरण्यकशिपु कठिन तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत चले गए, तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र इत्यादि देवताओं ने युद्ध में सारे असुरों का दमन करने का घोर प्रयास किया। 2 अध्याय पहले हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार इंद्र ने अपने स्तर पर प्रयास करने के पश्चात जाकर ब्रह्मा जी को बताया कि हिरण्यकशिपु आपको प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। तो ये उस समय अवधि की बात हो रही है जब हिरण्यकशिपु मंदराचल में तपस्या कर रहा था और इंद्र ने प्रयास किया कि किसी राक्षस प्रमुख की अनुपस्थिति में यदि राक्षसों को परास्त कर दिया जाए, तो देवताओं के लिए राज्य, शासन, ये जीवन मनुष्यों के लिए, अन्य प्राणियों के लिए, धर्म का आचरण करने के लिए प्रवृत्त लोगों के लिए निष्कंटक हो जाएगा। तो वो उस समय इंद्र के उस प्रयास का उल्लेख है यहाँ पर। पिपीलके अहि इव दृष्ट्या लोको उपतापन पापेन पाप अभक्षीति वदन्तो वासवादय। ओह! जिस प्रकार साँप को छोटी-छोटी चींटियाँ खा जाती हैं, उसी प्रकार कष्टदायक हिरण्यकशिपु, जो सभी प्रकार के लोगों पर कहर ढाता था, अपने ही पाप कर्मों के कारण पराजित किया जा चुका है, ऐसा कहकर इंद्रादि देवताओं ने असुरों से लड़ने की योजना बनाई।
छोटी-छोटी चींटियाँ खा जाती हैं। सभी व्यावहारिक जगत के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं और ये इंद्र ने इस मानसिकता के साथ कि अभी कोई नहीं यहाँ पर है जो इनकी रक्षा कर सके, मुझे आक्रमण करना चाहिए। तेषामतिबल उद्योगं निशम्यासुरयूथपा वध्यमानासुरैः भीता दुद्रुवुः सर्वतो दिशं कलत्रपुत्रवित्ताप्तान् गृहान् पशुपरीक्षदान् नावेक्ष्यमाणा त्वरिता सर्वे प्राणपरीप्सव। एक के बाद एक मारे जाने पर जब असुरों के महान नायकों ने लड़ाई में देवताओं का अभूतपूर्व पराक्रम देखा, तो वे तितर-बितर होकर सभी दिशाओं में भागने लगे। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वे अपने घरों, पत्नियों, बच्चों, पशुओं तथा घर के सारे साज सामान को छोड़कर जल्दी-जल्दी भाग गए। उन्होंने इन सब की परवाह नहीं की और मात्र भागना आरंभ कर दिया। तो जब अभूतपूर्व पराक्रम से युक्त देवताओं के नायकों की लड़ाई में असुर परास्त हुए तो सब छोड़कर भागने लगे। ये घटनाक्रम है यहाँ पर, जहाँ भी तत्व की आवश्यकता होगी हम लोग इसे विस्तार में समझेंगे और घटनाओं के इस परिक्रम में इतना समझना है कि देवताओं के आक्रमण से असुर स्वयं को संभाल नहीं पाए। व्यलुम्पन् राजशिबिरम् अमराजयकाङ्क्षिण इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत्। विजयी देवताओं ने असुरराज हिरण्यकशिपु के महल को लूट लिया और उसके भीतर की सारी वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट कर दी। तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने मेरी माता को बंदी बना लिया। तो यहाँ किसी को भी इस प्रकार के प्रश्न, विचार, तर्क यदि मन में आए कि देवताओं ने इस प्रकार का व्यवहार किया, तो वास्तव में देखा जाए तो ये ब्रह्मांड स्तर की राजनीति है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि राजनीति, धर्म की रक्षा करने के लिए कभी नहीं कहा गया कि अहिंसा से क्योंकि ही सारा काम हो जाएगा। हमें धर्म की रक्षा के लिए जितनी अहिंसा की आवश्यकता है, वो प्रकृति के नियम में आती है। वो समाज के, राष्ट्र के, व्यक्ति के विचार के रक्षण के लिए, सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी जो जो उद्बोधन होने जा रहा है, जहाँ-जहाँ भगवान को धर्म की रक्षा करनी है, वहाँ-वहाँ वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वैसे भी कराते हैं। पर यदि बात सही और गलत की, धर्म और अधर्म की जा रही है, तो वहाँ पर जो आवश्यक है धर्म की रक्षा के लिए, उसका व्यवहार किया जाना चाहिए। श्लोक संख्या 7 में नीयमानां भयोद्विग्नां रुदतिं कुररीं इव यदक्षयागत तत्र देवर्षि ददृशे पथि। जब इस प्रकार वे गृध्र द्वारा पकड़ी गई कुररी पक्षी की भांति भय से चिल्लाती हुई ले जाई जा रही थी, तो देवर्षि महर्षि नारद, जो उस समय किसी भी कार्य में व्यस्त नहीं थे, घटना स्थल पर प्रकट हुए और उन्होंने उस अवस्था में उन्हें देखा। राजमहिषी कयाधु की बात हो रही है यहाँ पर। प्रहलाद महाराज की माता का नाम कयाधु है और नारद मुनि के लिए ये कहना कि उस समय वो किसी कार्य विशेष में व्यस्त नहीं थे, इसका सीधा सा अभिप्राय ये है कि गुरु, आचार्य, भगवान के पार्षद, भगवत वृंद जो सबके सुहृदय सुहितैषी होते हैं, वो अपने आप को धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त प्राणी मात्र की रक्षा के लिए सदैव सुहृदय हितैषी सर्वदा सर्वदा सभी परिस्थितियों में उपलब्ध रखते हैं। अपने आप को उन्होंने वहां उपस्थित रखा। नारद मुनि यहाँ पर इंद्र को कुछ बहुत ही विचारणीय बिंदु समझाने जा रहे हैं। वो कहते हैं प्राह नैनम सुरपते नेतुमर्हसि अनागसम मुंच मुंच महाभाग सतिम पर परिग्रहम। नारद मुनि ने कहा हे देवराज इंद्र, यह स्त्री निश्चय ही पाप रहित है। मुंच मुंच महाभाग, तुम्हें इसे इस तरह क्रूरता पूर्वक घसीटना नहीं चाहिए। ये परम सौभाग्यशाली, यह सती स्त्री किसी दूसरे की पत्नी है, तुम इसे तुरंत छोड़ दो। तो जहां तक हिंसा और अहिंसा की बात है, मर्यादित आचरण सुनिश्चित करने के लिए राजा राजा कहीं
अत्यधिक आवेशित स्थिति में धर्म की रक्षा करते-करते कहीं स्वयं अधर्मगामी ना हो जाए, इसके लिए हमारे यहाँ विद्वज्जन हर हर राजमहल में इस प्रकार के महामहिम उपस्थित रहे हैं। तो नारद मुनि को कहीं किसी विशेष आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। उनको ब्रह्मांड भर में इस भार का संवरण करने के लिए भगवान द्वारा विशेष शक्ति अवतार में आते हैं। विशेष अधिकार से भगवान ने आप्लावित कर रखा है। आप्लावित का अर्थ हुआ यहाँ पर कि उनको सज्जित किया, उनको किसी विशेष अधिकार की भौतिक जनों से जानने की और सुनने की आवश्यकता नहीं है। उनको भगवान से ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि जहाँ कहीं भी संभव हो, स्वाभाविक रूप से वो उपस्थित होकर धर्म की रक्षा के लिए प्राणियों को भगवत मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए अपने शब्दों का, अपने वचनों का, अपनी उपस्थिति का प्रयोग करें। तो जब नारद मुनि ऐसा कहते हैं कि ये महाभागा है और इस प्रकार ये किसी अन्य की पत्नी है, तो इंद्र द्वारा कहा जा रहा है यहाँ पर, श्री इंद्र उवाच आस्ते अस्या जठरे वीर्यम् अविषय्यं सुरद्विष आस्यतां यावत् प्रसवं मोक्षे अर्थ पदवीं गत। राजा इंद्र ने कहा है इस असुर पत्नी के गर्भ में उस असुर हिरण्यकशिपु का वीर्य है, अतएव इसे तब तक हमारे संरक्षण में रहने दे जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं होता, तब हम इसे छोड़ देंगे। तो कयादु गर्भवती थी उस समय और इंद्र का अ, कोई भी उद्देश्य माता के रूप में उन्हें हानि पहुंचाने का नहीं था, अपितु उन्हें लगा असुर का पुत्र असुर ही होगा। तो वो इसलिए बंदी बनाना चाह रहे थे क्योंकि उनका विचार था कि उनके गर्भ में दूसरा असुर, दूसरा हिरण्यकशिपु बैठा है। तो सर्वोत्तम उपाय ये है कि बच्चा उत्पन्न होने के बाद मारा जाए और तब स्त्री को मुक्त कर दिया जाए। तो गर्भवती स्त्री के लिए अ, इंद्र के विचार सुस्पष्ट थे, वो उनको हानि नहीं पहुंचा रहे थे, पर वो अगले वंश के लिए असुर योनि के अगले वंश को समूल नष्ट करना, अपने संरक्षण में देखते हुए कि किस प्रकार दूसरा हिरण्यकशिपु नाव उत्पन्न होकर अन्यों के लिए उपद्रव करे, इसलिए माता को बंदी बनाने चले। तो नारद मुनि ने कहा, श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवत महान् त्वया न प्राप्स्यसे संस्थाम् अनन्तानुचरो बली अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनंत अनुचर बलि। नारद मुनि ने उत्तर दिया, इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष या निष्पाप है, निसंदेह वह महान भक्त तथा भगवान का शक्तिशाली दास है, अतएव तुम उसे मार पाने में सक्षम नहीं होगे। तो स्पष्ट कर दिया यहाँ पर। और ये प्रहलाद महाराज श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज इन वचनों को आज अपने मित्रों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसे एक नहीं अनेकानेक उदाहरण हैं जहां पर जब भी असुरों ने अभक्तों ने भक्त को मारने का प्रयास किया है वो कभी नहीं मार पाए। वास्तव में हमारे पास ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं, क्योंकि भगवान भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 31 में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान की घोषणा है कि उनके भक्त असुरों द्वारा नहीं मारे जा सकते, और प्रहलाद महाराज इस वचन की सत्यता के ज्वलंत उदाहरण है। तो नारद मुनि कह रहे हैं, हो सकता है कि तुम स्वर्ग के राजा हो, भले ही तुम देवता क्यों ना हो, पर भगवान के भक्त की श्रेणी देवताओं से कई गुना ऊपर होती है। तुम्हारे लिए इस बालक और इसके जैसे अन्य बालक किसी को भी मारना संभव नहीं होगा। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 11 में, और वास्तव में इंद्र को फिर कोई दुविधा भी नहीं थी। यदि भगवान का भक्त जन्म लेने वाला है तो इंद्र क्यों मारना चाहेंगे। समस्या तो ये थी कि दैत्य समय समय पर आक्रांता बनकर पूरी सृष्टि से धर्म का समूल नाश करना चाहते हैं, और इसलिए इंद्र अवसर की उपलब्धता देखकर दूसरे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए माता को बंदी बना रहे थे। उनको विदित न था कि माता के गर्भ में महान भक्त प्रहलाद हैं। नारद मुनि को विदित था, और इसलिए वो यहाँ पर उन्हें जानकारी दे रहे हैं। इति उक्ततां विहाय
इन्द्र देवर्षिमानयन् वच इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षिमानयन् वच अनन्तप्रियभक्तेनां परिक्रम्य दिवं ययौ। जब परम संत नारद मुनि ने इस प्रकार कहा तो राजा इंद्र ने नारद के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत ही मेरी माता को छोड़ दिया। क्योंकि मैं भगवत भक्त था, अतएव सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की और तब वे सभी अपने-अपने स्वर्ग धाम को वापस चले गए। तो शब्दों का वाचन करते समय हम लोग देख सकते हैं, एक पंक्ति में सामान्यतया जो 2 पंक्तियों वाला श्लोक होता है, उसमें सामान्यतया 7 से 8 शब्द होते हैं, यदि हम संधि विच्छेद करें तो। तो कभी-कभी ये प्रश्न आता है कि कैसे पता चलता है कि कौन से मीटर में गाना है? तो कई बार जब मैं भी बोल रही होती हूँ, इन शब्दों को तोड़ के बोलने में हमें निश्चित रूप से ज़्यादा समय लेना होता है। तो ये अभ्यास से हो जाता है, ये श्रवण करने से हो जाता है। तो आप वाचन करने का अभ्यास करते रहिए और जहाँ भी कभी भी एक भी अक्षर मुझे लगता है कि उच्चारण किंचित मात्र भी गलत हो गया है, वहाँ हम लोग इसलिए श्लोक को दोबारा पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी हमारी भगवान के वचनों पे, भागवतम के शब्दों पर शरणागति होनी चाहिए और उस शरणागति से हमें वाचन करने का अभ्यास करते हुए परिचय प्राप्त होता है श्लोकों का। तो यहाँ पर जब नारद मुनि ने इस प्रकार कहा तो देवताओं ने वास्तव में कयाधु की परिक्रमा की है कि भगवत भक्त है माँ के गर्भ में और यही परंपरा पद्धति समझने और समझाने का अंतर है। एक क्षण पहले इंद्र असुर पत्नी समझकर कयाधु को घसीटते हुए ले जा रहे थे क्योंकि उनके लिए वो अवसर की उपलब्धता के अनुसार धर्म के मार्ग को निष्कंटक बना रहे थे और अगले ही क्षण देवर्षि के वचनों को सुनकर उन्होंने तुरंत क्षमा याचना की है और परिक्रमा की है। असुरों में, सुरों में, दैत्यों में और दैवीय पुरुषों वाले मनुष्यों में, प्राणियों में यही अंतर होता है। आगे हम समुद्र मंथन की कथा श्रवण करते हुए जानेंगे, भगवान जो कुछ भी असुरों के लिए करना चाहते थे, असुर उसका बिल्कुल उल्टा ही समझते थे और यही असुर प्रवृत्ति होती है इस जगत में। जब हम किसी का भला करना चाहें या कोई अन्य हमारा भला करना चाहे, तो उसके परिणाम में अंतर की स्पष्टता हमें हमारे द्वारा संचित गुणों की उपलब्धता के अनुसार प्राप्त होगी। यदि हमें दैवीय गुणों की अधिकता है, तो हम समझ पाएँगे कि सामने वाला हमारा हित कर रहा है या हित कर रहा है और उस प्रकार से हम व्यवहार करेंगे। समुद्र मंथन में भी हम यही देखेंगे, देवों ने किसी ऐसी बात का उल्लंघन नहीं किया जो भगवान ने किया, क्योंकि उनके जीवन में भगवान के लिए विश्वास था। असुरों ने जो भगवान ने कहा उसका विपरीत किया था। एक उदाहरण यदि हमें शीघ्रता से लेना हो, तो जिस वासुकी नाग की रस्सी बनी थी समुद्र मंथन करने के लिए, उसके मुँह वाले भाग को, नाग के मुँह वाले भाग को देवताओं ने पकड़ रखा था और असुरों ने पूँछ वाले भाग को पकड़ा था। आगे कालकूट विष विष निकलने वाला है उसमें से, समुद्र में। उससे बहुत पहले जब समुद्र मंथन हो रहा है वासुकी नाग की रस्सी से, तो जब नाग की रगड़ पर्वत के अनुसार पर्वत को वो घिस जब उसमें घर्षण होता है, घिसने की स्थिति आती है, तो उतनी बार वासुकी के श्वास से जो ज़हरीली श्वास निकलेगी, उससे देवता परेशान होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भगवान कुछ करें उससे पहले ही असुर वहाँ पे कहेंगे, हमें मुख का भाग चाहिए, हमें आगे की तरफ करना है, हमें ऐसे पीछे। तो देवताओं के अंदर संशय नहीं है। देवताओं के अंदर भगवान के वचनों के लिए अविश्वास नहीं है। जबकि दानवीय प्रवृत्ति वाले शास्त्र में कहे गए वचन को, सत्पुरुषों द्वारा किए गए आचरण को, महात्माओं द्वारा किए गए त्याग को, सबको उल्टे अर्थ में ही समझते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में साधुओं की संगति मिलने से जो प्रसन्न होता है वो भागवत है और जो अपने आप को हर उस परिस्थिति में डालना चाहता है जहाँ उसे अच्छी बातें ना सुनने को मिले, जहाँ उसे कीर्तन ना सुनने को मिले, भगवान की कथा ना सुनने को मिले, वो आसुरी प्रवृत्ति है।
मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक भक्त के कथनों को स्वीकार करे और समझने का प्रयत्न करे। कई बार सुनकर हमें समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों कहेंगे महाराज? ऐसा क्यों कहा उन प्रभु ने? ऐसा क्यों कहा उन आचार्य ने? ऐसा क्यों कहा उन वैष्णवी ने? लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों के कृत्यों को समझने का सामर्थ्य यदि हमारे अंदर नहीं है, तो भी भगवान की अहेतुकी की कृपा समझकर यदि कोई आदेश, कोई सेवा, कोई कार्य जीवन में आए, तो उसे पहले स्वीकार कर लेना चाहिए। समयांतर पर समझने की योग्यता भगवान देते हैं। आगे श्लोक संख्या 12 में बताते हैं, ततो मे मातरं ऋषि समानीय निजाश्रमे आश्वास्ये होष्यतां वत्से यावत् ते भर्तु आगम। प्रहलाद महाराज ने आगे बताया, परम संत नारद मुनि मेरी माता को अपने आश्रम में ले गए और यह कहकर सभी प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन दिया, मेरी बेटी तुम मेरे आश्रम में अपने पति के पास वापस आने तक रहो। तो आचार्यों से अधिक सुस्पष्ट समय के अनुसार प्रयोग की गई भाषा कोई और नहीं जान सकता। कंस देवकी को बंदी बना रहे हैं तो वसुदेव जैसे प्रबुद्ध महात्मा ये सोच रहे हैं कि किन वचनों के प्रयोग से कंस को शांत किया जा सके। कयाधु को ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सुरक्षित हाथों में है, देवर्षि नारद यहाँ पर कहते हैं, जब तक तुम्हारे पति लौट कर नहीं आते तब तक तुम यहाँ आश्रम में निवास करो। आगे श्लोक संख्या 13 में, तथेत्य अवात्सीत देवर्षेऽन्तिके साकुतो भया। तो जब भी 7-8 से ज़्यादा शब्द आएँगे, यहाँ पर हमें 9 वास्तव में 10 शब्द दिख रहे हैं प्रथम पंक्ति में। तो यहाँ पर हम लोग तेज स्वर वाला मीटर लेते हैं। कैसे? तथेत्य देवर्षे अन्तिके साकुतो भया यावत् दैत्यपति घोरात् तपसः न न्यवर्तत। देवर्षि नारद के उपदेशों को मानकर मेरी माता बिना किसी प्रकार के भय के उनकी देख-रेख में तब तक रहती रही जब तक मेरे पिता दैत्यराज अपनी घोर तपस्या से मुक्त नहीं हो गए। ऋषिं पर्यचरत् तत्र भक्त्या परमया सती अन्तर्वत्नि स्वगर्भस्य क्षेमायेक्षा प्रसूतये। मेरी माता गर्भवती होने के कारण अपने गर्भ की सुरक्षा चाहती थी और चाहती थी कि पति के आगमन के बाद संतान उत्पन्न हो। इस तरह वे नारद मुनि के आश्रम पर रहती रही, जहाँ वे अत्यंत भक्ति पूर्वक नारद मुनि की सेवा करती रही। तो 2 बिंदु यहाँ स्पष्ट रहने चाहिए हमें। नारद मुनि का व्यवहार यहाँ कयाधु के लिए पिता तुल्य है और नारद मुनि की सेवा करने का अर्थ ये नहीं है कि वो नारद मुनि की व्यक्तिगत सेवा कर रही थी। आश्रम में भक्ति और श्रद्धा के इस वातावरण में जो कुछ भी भगवत भक्ति में की जाने वाली सेवाएं थी, क्योंकि भक्त का और विशेष रूप से नारद मुनि जैसे व्यक्ति का स्वयं का कोई सांसारिक जीवन नहीं है। तो किसी भी प्रकार की नैतिक और अनैतिक द्वंद्वों से परे कयाधु ने अपने आप को वहां सभी प्रकार के शुद्ध सात्विक वातावरण और आचरण में रखा। जैसे हरिदास ठाकुर जब समाज के कुछ द्वेष, ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों ने एक स्त्री को भेजा कि हरिदास ठाकुर के आश्रम में जाओ और किंचित प्रकार भी किसी भी प्रकार के व्यवहार से उनके लिए अपयश के कारण प्रस्तुत करो। और परिणाम क्या हुआ? भक्त निशंक रहता है। हरिदास ठाकुर की उपस्थिति से 3 दिन में वो स्त्री तुलसी के सामने बैठकर अहर्निश हरि नाम जप में निमग्न हो गई। श्रील प्रभुपाद यहाँ सावधान करते हुए कहते हैं कि हम इस प्रकार के आचरण का अनुसरण कर सकते हैं। अनुकरण करने से पहले पुरुष शरीर में या स्त्री शरीर में, दोनों में आत्मा को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हमारी जीवन की दृढ़ता यदि हरिदास ठाकुर और नारद मुनि जैसी नहीं है, तो संग देने से पहले हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं हम स्वयं संग लेने ना लगे। जैसे
जो नव दीक्षित और शिक्षित भक्त थे विदेशों में, वो कई बार श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए प्रवचनों के कथन से इतने प्रभावित हो जाते, जो मिले, जहाँ मिले, जैसे मिले, नगर-नगर, ग्राम-ग्राम, द्वार-द्वार जाकर हमें हरिनाम कीर्तन का प्रचार करना है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का विस्तार करना है। ये कई बार वो पब, बार या जहाँ पर 4 जो नियम है उनका पालन नहीं हो रहा है, वहाँ भी प्रवेश कर जाते। और तब प्रभुपाद ने उन्हें सावधान किया, संग देने जा रहे हो, पर माहौल की विषाक्तता, वातावरण की विषाक्तता इतनी प्रबल होती है कि कई बार स्वयं उसमें आबद्ध हो सकते हो। कई बार आध्यात्मिक जीवन जीते हुए लगे कि बहुत कठिन जीवन है, इंद्रियों के लिए कोई सुख नहीं है। और एक छिद्र के भाग भी यदि जीवन में इस विचार ने प्रवेश कर लिया, तो अगली बार जब उस स्थान पर जाओगे, जहाँ लोग सुरापान में, जुए की प्रवृत्ति में, अ, अनैतिक तरीके से जीवन यापन किए जाने की अवस्था में सुख का भोग कर रहे हो, तो विचार आ सकता है कि हम ही इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं? हम ही ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं? इनके जीवन में क्या कमी है? ये भी तो सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं। पर आचार्य सावधान करते हैं। वो कहते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रे विज्ञे न बुझय। विद्वान वैष्णवों के आचरण को सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकते। तो नारद मुनि या हरिदास ठाकुर जैसे आचार्यों को भगवान के यश का प्रचार करने की विशेष शक्ति प्राप्त है। उनको किसी भौतिक पद की आवश्यकता नहीं है ये करने के लिए, और ऐसा करने में वो कभी किसी भौतिक लाभ की कामना भी नहीं करते हैं। पर यदि हमारे जीवन में अभी इतनी शुचिता, दृढ़ता नहीं आई है, यदि हम अहर्निश हरिनाम जाप में प्रवृत्त नहीं है, यदि हमें भगवान की सेवा करने के लिए, अपने आप को भक्ति में लगाए रखने के लिए किसी बाहरी प्रेरणादायक तत्व की आवश्यकता नहीं है, तब हम वैष्णवों के मार्गदर्शन में किंचित मात्र सोच सकते हैं कि हम सहयोग कर सके इस सेवा में। पर बिल्कुल आत्मनिर्भर तरीके से हम स्त्री के लिए पुरुषों का संग, पुरुषों के लिए स्त्री का संग, अ, या कहीं के जहाँ मांस भक्षण हो रहा हो, जहाँ मदिरा पान हो रहा हो, जहाँ जुए की स्थिति हो, वहाँ जाकर हम सोचें कि हम संकीर्तन आंदोलन से क्रांति लाने जा रहे हैं, तो हमें इसके लिए विचार पूर्वक वरिष्ठ आचार्यों से, वैष्णवों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि संग देने के क्रम में, संग अगर अगर कमजोरी है, तो हमारे आध्यात्मिक शुद्धता में, चरित्र में, तो संग देने की बजाय, उनका लाभ करने की बजाय अपने आध्यात्मिक जीवन की हानि अधिक हो जाती है। तो जब अध्याय 18 में भगवान कहते हैं ना कि भक्तों को नहीं मेरा नाम देना है, हमारे 10 नाम अपराध में भी जब ये आता है, तब इसलिए कहा गया है कि पहले अपनी दृढ़ता सुनिश्चित करनी है। और जब अपनी दृढ़ता सुनिश्चित हो जाती है, तो भगवान किस प्रकार किसे निमित्त बनाकर किसके जीवन में कैसी आध्यात्मिक कृपा देने और दिलाने वाले हैं, ये विशेष अधिकार उन्होंने अपने पास रख रखा है। तो नारद मुनि यहाँ माता कयाधु को आश्रम में निवास करने की आज्ञा देकर, सुरक्षा देकर, अब प्रहलाद महाराज के लिए कुछ बहुत ही अनुकूल वचनों को प्रस्तुत करेंगे। श्लोक संख्या 15 में, ऋषि कारुणिकया तस्या प्रादातु भयम ईश्वर धर्मस्य तत्वं ज्ञानम च मामप्युदिश्य निर्मलम। नारद मुनि ने गर्भ में स्थित मुझे तथा अपनी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया। चूंकि वे स्वभाव से पतितों पर अत्यंत दयालु हैं, अतएव अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्होंने धर्म तथा ज्ञान के विषय में उपदेश दिए। ये उपदेश भौतिक कल्मश से रहित थे। तो नारद मुनि की स्थिति सुनिश्चित है। नारद मुनि को कोई अ, अतिरिक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए सदैव भगवान की कृपा, भगवान की शरण, भगवान के दर्शन, भगवान के रूप, गुण, लीला, गान में रखकर अपनी आध्यात्मिक चेतना को प्रबुद्ध रखते हैं। अतिरिक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता हमें चाहिए होती है, क्योंकि हम अभ्यासरत साधक हैं। पग पग पर विपदाएं हैं इस आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने में। और क्योंकि हम अभी पूरी तरीके से
छल रहित, द्वेष रहित, निर्वैर रहित, निर्वैर युक्त जीवन नहीं जी पाते हैं। तो इसलिए हमें परिस्थिति के अनुसार संघ की अत्यंत आवश्यकता है। तो सुंदर ज्ञान वहाँ पर नारद मुनि दे रहे हैं, दोनों को उससे लाभ हो रहा है, कयादु को भी और गर्भ में स्थित प्रहलाद महाराज को भी। श्लोक संख्या 16 में तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वात् तु तिरोदधे ऋषीणानुगृहीतं माम् नाधुनाप्य अजहात स्मृति। अधिक काल बीत जाने तथा स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता उन सारे उपदेशों को भूल गई, किंतु ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अतएव मैं नहीं भूल पाया। तो यहाँ पर स्त्री होने के कारण अल्पज्ञ इस अर्थ में नहीं कहा गया कि बुद्धि कम है, विवेक कम है। अगर हम केवल अनुवाद श्रवण करेंगे तो हमें इसका भय हो जाएगा कि पुनः यहाँ पर स्त्री और पुरुष का पक्षपात हो गया। आचार्य इसे बहुत सुस्पष्ट करते हैं। स्त्री होने से अल्पज्ञ इस अर्थ में नहीं कहा गया कि वो बुद्धि और विवेक की अनुपलब्धता के कारण नहीं स्मरण रख पाई। ये इस अर्थ में कहा गया कि माता के रूप में उनका व्यवहारिक जीवन और सामान्यतः भी ऐसा होता है, पुरुषों से किंचित मात्र भिन्न है। तो अधिक काल बीत जाने पर सभी विस्मृत कर सकते हैं और स्त्री के रूप में माता इसलिए भूल गई क्योंकि उनके जीवन में उसको व्यवहार रूप में धारण करने की परिस्थितियों की उपलब्धता न थी। जैसे ही हिरण्यकशिपु वापस आएँगे, कयाधु उनकी सेवा में, तो उनकी जो संगति थी, जो उनके विचार थे, जो उनके आस-पास का वातावरण था, उनको उसने उन्हें उस ज्ञान को अधिक समय तक स्मरण न रहने दिया। जिस पर्याप्त बलवान अवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वो भौतिक जगत के आसक्तपूर्ण व्यवहार से विलग रखने में। इसी भागवतम में माता देवहूति को कपिल भगवान से उपदेश प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। कर्दम मुनि के आचरण में देखा गया है। अदिति के व्यवहार में देखा गया है। दिति का कश्यप के साथ हमने व्यवहार देखा और अदिति के गर्भ से देवताओं की उत्पत्ति हो रही है, वहां भी हमने देखा। तो भौतिक भोग के प्रति आसक्त कयाधु की स्थिति थी और सामान्यतया जो संरचना में शरीर के, क्योंकि एक काया है स्त्री और पुरुष की, उसमें व्यवहार की व्यवहारिक जीवन की अधिक अनिवार्यता होने के कारण चाह कर भी कई बार यदि भगवत भक्ति का संग न रखा जाए, अभ्यास की पूर्णता ना हो, तो विषय विस्मृत हो जाते हैं। तो उस अर्थ में यहाँ पर कयादू के लिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ते अपि यान्ति पराम गतिम। तो इसमें किसी आश्चर्य की बात नहीं है। प्रहलाद महाराज की माता वास्तव में गर्भस्थ शिशु की रक्षा के प्रति अधिक चिंतित थी और अपने पति को वापस आते देखने के लिए अधिक उत्सुक थी। तो माता की जो मानसिक स्थिति थी उसमें अपने तथाकथित कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति इतनी आसक्ति थी कि नारद मुनि के भव्य उपदेशों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके उसे वो धारण ना कर सकी दीर्घ समय तक। और ऐसा होता भी है, यदि हम किसी अन्य विषय में आसक्त हैं, कहीं और चिंतन कर रहे हैं, तो कई बार सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या कह रहा है, उस पर भी हम गंभीरता से ध्यान नहीं दे पाते। तो उस स्थिति को यहाँ पर व्यक्त करते हुए ये वचन कहे गए हैं। श्लोक संख्या 17 में भवतामपि भूयात्मी यदि श्रद्धते वच वैशारदीधि श्रद्धात त्रिबालानां च मे यथा। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे मित्रों, यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करो तो तुम भी उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो, भले ही तुम सभी छोटे छोटे बालक क्यों न हो। इसी प्रकार एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है और यह जान सकती है कि आत्मा क्या है तथा भौतिक पदार्थ क्या है। तो प्रहलाद महाराज अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी यहाँ स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। केवल एक श्लोक, एक पंक्ति, आधा वचन, एक अनुवाद पढ़ के हमें
पूरे विषय के संबंध में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए सम्यक अध्ययन, क्रमबद्ध ज्ञान कहा गया। यहाँ अगले ही पंक्ति में नारद मुनि बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ने स्पष्ट कर दिया। तो स्त्री भी का अर्थ इस संबंध में कहा गया क्योंकि उनकी व्यावहारिक आवश्यकताएँ, उनकी व्यावहारिक उत्तरदायित्व भिन्न है, सभी की स्थिति भिन्न है। पर यदि जो भी ध्यान देगा, वो इस विषय को धारण कर सकता है क्योंकि अंततः शरीर रूप में चाहे पशु हो, चाहे जीव हो, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे मनुष्य के रूप में स्त्री या पुरुष हो, आत्म तत्व एक ही स्थान से निर्गत है। एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परमात्मा के अंश स्वरूप में है। हम किस विषय पर कितना ध्यान देते हैं, ये उस विषय में हमारी दक्षता को सुनिश्चित करता है। तो कई बार जो पुरुष शरीर में हमारे आचार्य हैं, विद्वान हैं, महत्पुरुष हैं, उनको हमने देखा है वो सावधानी पूर्वक स्वयं को प्रवृत्त रखते हैं भक्ति में। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि ध्यान पूर्वक इस विषय का श्रवण किया जाए, तो चाहे बच्चे हों, बच्चे अपनी चंचलता के कारण, चाहे माताएँ हों, जो अपनी व्यावहारिक उत्तरदायित्व के कारण सामान्यतः ऐसा लगता है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं उस विषय पर, वो भी परम शक्ति के अस्तित्व के विषय में शक्तिशाली उपदेश को सुनकर स्वयं को भक्ति योग द्वारा जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं। तो ये तात्पर्य की पंक्ति है, श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी है। आगे अ, इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैशारदी धी भगवान विषयक बुद्धि। कई बार इस भौतिक जगत में हमें बहुत शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, सफलता प्राप्त व्यक्तित्व दिखेंगे, जिनकी बुद्धि पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। पर वैशारदी भी भगवान विषयक बुद्धि कितनी है उसमें से? अपनी बुद्धि का कितना प्रतिशत भाग ध्यान पूर्वक इस गंभीर मनन चिंतन पर लगाया जा रहा है, वो अंतर को प्रस्तुत कर देता है। तो यदि कोई इतना प्रबुद्ध है कि वो परंपरा मार्ग का अनुसरण करते हुए ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो वो इस विषय को अत्यंत सरलता से समझ सकता है। और जिन्हें परंपराबद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त है, उनके लिए कई बार विषय, वस्तु, कारण और निवारण दोनों उनके सामने रहेगा। पर क्योंकि उनका मार्ग प्रामाणिक सिद्धांत के अनुसार नहीं है, तो वो तब भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते भक्ति में। ईश्वर के प्रति अपने प्राकृतिक प्रेम को नहीं जागृत कर पाते। आगे श्लोक संख्या 18 में कहते हैं जन्माद्य जन्माद्या षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मना फलानाम् इव वृक्षस्य कालेनेश्वर मूर्तिना। जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में कालक्रम से 6 प्रकार के परिवर्तन, जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु होती है, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है, उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। तो वृक्ष के फल और फूल के परिवर्तनों को जीव के जो शरीर प्राप्त किया है उसके परिवर्तनों से संबद्ध करते हुए नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु। आत्मा और भौतिक शरीर का अंतर समझने के लिए इसे प्रस्तुत किया गया है। भगवत गीता में अध्याय 2 में श्लोक संख्या 11 से लेकर 30 तक आत्मा के अस्तित्व के बारे में कहा गया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं वृक्ष अनेकानेक वर्षों तक खड़ा रहता है। कई कई वृक्ष हैं जो दशकों में नहीं शताब्दियों में खड़े रहते हैं। पर ऋतु परिवर्तन के साथ इनके फल में, फूल में, छाल में, तना में जो परिवर्तन होते रहते हैं,
उसको नहीं रोका जा सकता। तो केवल रसायनों से यदि कोई सोचे कि वो परिवर्तनों को रोक सकता है, तो ये सत्य नहीं है। इसी प्रकार कई बार किंचित प्रकार के अभक्ष भक्षण किए जाने वाले पदार्थों को लोग ये कहते हैं अभी तक इसमें जीवन नहीं आया है, तो हम इसे खा सकते हैं। ऐसी किसी भी परिस्थिति में जीवन के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता जहां बाद में जीवन है। यदि भ्रूण से गर्भ के निर्माण के पश्चात संतान की उत्पत्ति हो रही है, तो संतान प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के अवरोध को उपस्थित करके इंद्रिय सुख के लिए हम ये कहें कि संतान की उपस्थिति नहीं थी, ये असत्य है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आत्मा का आश्रय मिलते ही शरीर धारण हो चुका है। शरीर सूक्ष्म है, हमें दिख नहीं रहा हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर का अस्तित्व नहीं है। तो रूपांतरण की प्रक्रिया यहाँ वृक्षों से संबद्ध करके इसलिए प्रस्तुत की गई है क्योंकि वो हमें दृष्टिगोचर है, हम सामने से उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। श्लोक संख्या 19 और 20 में आत्मा और पदार्थ के इस अंतर को आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं नारद मुनि, आत्मा नित्यो अव्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिय स्वदृग हेतु व्यापको असंज्ञ नावृत एते द्वादश भी विद्वान आत्मनो लक्षण परे अहम ममेत्य सद्भावम देहादो मोहजम त्यजेत। आत्मा परमेश्वर या जीवों का सूचक है। ये दोनों ही आध्यात्मिक है, जन्म मृत्यु से मुक्त हैं तथा क्षय से रहित एवं भौतिक कल्मश से भी मुक्त हैं। ये व्यष्टि हैं, ये बाह्य शरीर के ज्ञाता हैं, प्रत्येक वस्तु के आश्रय या आधार है। ये भौतिक परिवर्तनों से मुक्त हैं, ये आत्म प्रकाशित हैं, ये समस्त कारणों के कारण तथा सर्वव्यापी हैं। इन्हें भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं रहता, अतएव ये सदैव अनाकृष्ट रहते हैं। इस दिव्य गुणों से युक्त जो मनुष्य वास्तव में विद्वान है, उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए, जिसमें वह सोचता है मैं यह भौतिक शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन। हम सभी को यदि स्मरण है तो अध्याय 2 श्लोक संख्या 20 का श्लोक है ये। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यदि हमारे जीवन में ये अंतर स्पष्ट है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, क्योंकि एक मृत शरीर और जीवित शरीर में तत्कालीन परिस्थितियों में शरीर के बाह्य भागों में कोई अंतर नहीं दिखेगा। मृत पद्म राधिका और जीवित पद्म राधिका में अंतर चेतना का है। आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, सिर, पैर यथारूप में उसी समय वैसे ही दिख सकते हैं, पर चेतना निकल गई तो आत्म तत्व पदार्थ से भिन्न है। भौतिक गुणों से उसे कोई सरोकार नहीं रहता। ऋतुओं के परिवर्तन में वृक्ष वैसे ही रहता है। समस्त परिवर्तनों से मुक्त है आत्मा। और जब हम हर क्षण जीवन का इस भाव से यापन करते हैं, तो शरीर से जुड़े हुए कार्यों के लिए, जिम्मेदारियों के लिए, संबंधियों के लिए हमारे जीवन में सदैव स्पष्टता रहती है। एक श्लोक और देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। श्लोक संख्या 21 में स्वर्णम यथा ग्रावसुहेमकार क्षेत्रेषु योगे तदभिज्ञ आप्नुयात्।
क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगे अध्यात्मविद् ब्रह्म गतिं लभेत। एक दक्ष भूविज्ञानी समझ सकता है कि सोना कहाँ पर है और वह उसे स्वर्ण खनिज में से विविध विधियों द्वारा निकाल सकता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति यह समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार एक अनाड़ी यह नहीं समझ पाता कि सोना कहाँ पर है, उसी प्रकार जिस मूर्ख व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया, वह यह नहीं समझ सकता कि शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रह सकता है। तो यहाँ पर जब अनुवाद में हम पढ़ते हैं कि एक अनाड़ी ये नहीं समझ पाता है कि सोना कहाँ पर है, तो वास्तव में सोने का अर्थ यहाँ पर स्वर्ण से है। क्योंकि सोने का जो दूसरा अर्थ स्लीप के लिए कहा जाए, स्वर्ण से का अर्थ है, तो अनाड़ी नहीं समझ सकता। स्लीप के लिए एक अनाड़ी निश्चित रूप से समझ सकता है कि उसे कब और कितना सो जाना है ना? तो ये किंचित हास्य के लिए था, पर व्यवहार रूप में जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अ, नारद मुनि की शिक्षाओं को प्रहलाद महाराज द्वारा व्यक्त करने के इस क्रम में अपने तात्पर्य में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें शरीर और आत्मा के अंतर की स्पष्टता है। विचार पूर्वक गंभीरता से श्रवण करने पर, पठन करने पर और उसके पश्चात मनन करने पर इसमें विचारशील व्यक्तियों को कभी दुविधा नहीं होती कि वो शरीर नहीं है, शरीर और आत्मा अलग-अलग है। शरीर का अस्तित्व पदार्थ से, भौतिक जगत के संयोजन से है और आत्मा नित्य है, सत्व है, शुद्ध और बुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य चेतना का भाग है। अपने जीवन की व्यावहारिक स्थितियों में हमारे पास अनेकानेक अनुभव और अवसर ऐसे आते हैं जब हमारे विचार संप्रेषण की प्रक्रिया के द्वारा हमारे विचार केवल जितना दिख रहा है उसके अनुमान के आधार पर नहीं, इस शरीर से परे अनुभव करते हैं, अन्यों को शरीर से ऊपर देखने और समझने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। कई बार कहीं बच्चे को चोट आएगी तो माता को इसकी आंतरिक अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व की जो संयोजन की स्थिति है, वो शरीर से दूरी के स्तर पर नहीं मापी जा सकती। कहने का अभिप्राय है कि शरीर अलग-अलग स्थान पर हो सकता है, पर कई ऐसे सूक्ष्म बिंदु हैं जो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि नारद मुनि ने बताया ज्ञान प्रदान करने के इस क्रम में, जिन्हें केवल शरीर के स्तर पर नहीं समझा जा सकता। शरीर के भीतर ऐसे आध्यात्मिक कण विद्यमान हैं और उन आध्यात्मिक कणों को आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा सिद्ध हस्तता प्राप्त करने के लिए हम ये प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें योग प्रणाली में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होती है। आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, जब तक कोई भक्ति योग की शरण नहीं ग्रहण करता, तब तक वो शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। तो भगवत गीता का यहाँ पे उल्लेख है, अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 में, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था में फिर वृद्धावस्था में जाती है, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। स्वरूप सिद्ध जीव ऐसे परिवर्तनों से मोहग्रस्त नहीं होते। तो शरीर के स्तर पर भावनात्मक संबंधों को देखा जाए तो किसी का शरीर त्यागना वास्तव में बहुत ही दुखद अवसर होता है, बहुत ही कष्टप्रद वो अ, विलग होने का भाव। पर आध्यात्मिक स्तर पर यदि देखा जाए तो अपनी शांत चित्तता से समभाव से
जीव उस स्तर को प्राप्त कर सकता है जहां वो आध्यात्मिक ज्ञान के क्रम में देहांतरण की प्रक्रिया को स्वीकार कर सके। जब हम कुछ स्वीकार कर लेते हैं तो हमें उसका पालन करने में कठिनाई नहीं होती। समस्या स्वीकार करने में होती है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो सिद्धांत हो, चाहे वो परिस्थिति हो। और स्वीकार करने के लिए जो तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, यदि वो प्रामाणिक स्रोत से आते हैं और हमारे जीवन में गंभीरता है, तब हम उसको पूर्णता के साथ स्वीकार कर पाते हैं। और जब स्वीकार करेंगे तो आचरण करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं अंतिम पंक्ति में, मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए, अर्थात स्वीकार करने की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि ये परंपराबद्ध संबंधित ज्ञान है और इसे प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करने के पश्चात कभी भी जीवन में संशय की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। और अंतिम पंक्ति लिखते हैं, इस प्रकार जीवन की समस्याएं हल करके मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है। तो यहाँ उस तत्व की ज्ञान की चर्चा है, जो हमने अनेकों बार, अनेकों अवसरों पर, अनेकों प्रबुद्ध जनों के मध्य वार्ता में श्रवण किया है। और प्रहलाद महाराज यहाँ अपने सहपाठी मित्रों को देने जा रहे हैं। जब वो माता के गर्भ में थे, तब उन्होंने जो श्रवण किया है नारद मुनि के द्वारा कहे जाने पर। श्लोक संख्या 22 में, अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता त्रय एव हि तद्गुणा विकारा षोडशाचार्ये पुमानेक समन्वयात्। भगवान की 8 भिन्न भौतिक शक्तियों, प्रकृति के 3 गुणों तथा 16 विकारों, 11 इंद्रियों और 5 स्थूल तत्व यथा पृथ्वी तथा जल के अंतर्गत एक ही आत्मा साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। अतएव सारे महान आचार्यों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा इन्हीं भौतिक तत्वों द्वारा बद्ध है। तो इसीलिए हमारे जो प्रबुद्ध आत्म तत्व वेत्ता आचार्य होते हैं, उन्हें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहा जाता है, आध्यात्म के स्तर पर शोध करने वाले वैज्ञानिक। और इसीलिए जो पौराणिक रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, उसका आधुनिक अर्थ ब्राह्मण के अर्थ में किन्हें कहा गया है, जो सत्य की परख करने के लिए, शोध करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए स्वयं को रत रखते हैं। तो भौतिक जगत में भौतिक विज्ञानी हो गए। और आध्यात्म के अर्थ में बात करें तो आध्यात्मिक विज्ञानी हो गए। इसका जन्मना गत श्रेष्ठतावाद से कोई संबंध नहीं है। अर्थात किसी भी वर्ण कुल में जन्म लेकर जीव यदि इस सत्य को जानना चाहता है, अपने आप को समर्पित करने के लिए निष्ठावान तरीके से गुरुओं के मार्गदर्शन में और अध्ययन के बाद मनन करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके अन्यों को बताना चाहे, तो इसमें कोई मनाही नहीं है। यहाँ पर इन 8 भिन्न भौतिक शक्तियों का, इन 16 तत्वों का हमने इसी श्रीमद् भागवतम में अनेकों स्थान पर श्रवण किया। नारद मुनि को जब ब्रह्मा जी के साथ संवाद में हमने देखा स्कंद 2 में, तब श्रवण किया। नारद मुनि जब प्राचीन बरहिषत को बता रहे हैं, तब श्रवण किया। जब देवहूति और कपिल भगवान का संवाद है, तब हमने श्रवण किया। प्रचेताओं को बताते समय महादेव वहां पर इसका वर्णन कर रहे हैं। पूरे स्कंद 5 में हमने अनेकों बार इसको समझने का प्रयत्न किया। अनेकों स्थान पर है ये, इसलिए ये नवीन नहीं है। पर क्योंकि ये हमें स्मरण ना रहे, विस्मरण ना हो जाए, सदैव स्मरण रहे, इसलिए हम इसे नवोत्सुक, बिल्कुल जिज्ञासु की तरह श्रवण करें। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। क्या है वो? आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। शरीर इस भौतिक जगत के विभिन्न आवरणों और तत्वों से संयोजित होकर बना है। आत्मा दिव्य शरीर धारण करने वाले पूर्ण परम चेतना युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश के रूप में प्राप्त हुआ है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 4 का उल्लेख करते हुए यहाँ पर कहते हैं श्रील प्रभुपाद, भूमि आपो अनलः वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अध्याय 7 यदि हम सभी को स्मरण हो, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार।
तो 5 क्षमा कीजिए, 3 सूक्ष्म तत्व और 5 स्थूल तत्वों के बारे में कहा जा रहा है कि ये सभी भगवान की विभिन्न भौतिक शक्तियाँ हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ये सब तन्मात्राएँ हमने श्रवण की हैं। इस भौतिक शक्ति संपूर्ण भौतिक शक्ति के 3 गुण में सत, रज और तम का हमने अध्ययन किया है। और ये सब श्रील प्रभुपाद कहते हैं आत्मा नहीं अपितु भौतिक शक्ति से संबद्ध है। तो ये सबसे सरलतम उदाहरण होता है किसी वाहन का। जो वाहन का शरीर है बाहरी, वो हमारा शरीर हुआ, यंत्र। जो ड्राइवर की चालक की सीट है और उस पर कोई चालक बैठकर उसे चला रहा है, वो आत्मा की स्थिति हुई। हृदय में उपस्थित है परमात्मा के संग, परमात्मा कहीं आलिप्त नहीं है और शरीर के भीतर प्रविष्ट आत्मा शरीर के गुणों को धारण करती हुई जहाँ-जहाँ शरीर अपने आप को लिप्त करेगा, वहाँ-वहाँ उसे अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ता है। तो आज के लिए यहीं पर श्लोक संख्या 22 पर इस विषय को रोकते हैं। अगले सत्र में श्लोक संख्या 23 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 22 के तात्पर्य में जो अंतिम कुछ पंक्तियों में श्रील प्रभुपाद श्लोक उद्धरण कर रहे हैं, वो अध्याय 7 का ही श्लोक संख्या 19 है। क्या कहते हैं? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों तथा मृत्युओं के बाद जो वास्तव में ज्ञानी है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानते हुए मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो और कोई मार्ग नहीं है हमारे पास जब तक कि मैं भगवान का हूँ, भगवान की हूँ और भगवान मेरे हैं। आत्मा और परमात्मा के इस संबंध को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, सिंचित करते रहने के लिए हमें ये सतत श्रवण की और उसके पश्चात मनन की आवश्यकता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद को जहाँ भी अवसर प्राप्त हुआ है हम देखते हैं, वो उसी ज्ञान को यथारूप में व्यक्त करते हैं, पर परिस्थिति के अनुसार उस ज्ञान में से कौन से आध्यात्मिक बिंदु लाने हैं, वो आविष्ट करते हैं। तो बिना किसी गूगल, विकिपीडिया और सर्च इंजन के जहाँ जब जिस श्लोक की प्रस्तुति आवश्यक आवश्यक है, अब तक हम देखते आ रहे हैं श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य विशेष में उसका उल्लेख अवश्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि क्या पता कौन प्राणी किस श्लोक विशेष को पढ़ने में अपना समय लगा रहा हो। तो जो क्रमबद्ध पढ़ रहे हैं उनकी बात ही भिन्न है, वो अब तक इस विषय में अपनी श्रद्धा तो निवेदित कर ही चुके होते हैं, पर जो कभी-कभी श्रवण कर रहे हैं या कभी-कभी पठन कर रहे हैं, उनको भी हर उस श्लोक में जो उन्होंने पठन किया, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसलिए यहाँ पर पुनः विस्तार में श्लोक संख्या 22 में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, कर्म, प्रकृति के गुण, भौतिक तत्वों के संगठन, शक्तियों का वर्गीकरण, ये सब विषय बताए गए हैं। तो जिनके पास समय की उपलब्धता है, सुंदर तात्पर्य है ये श्लोक संख्या 22 का और पूरे अध्याय 7 की पुनरावृत्ति हो जाती है भगवद गीता के इस एक श्लोक के तात्पर्य से। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप सभी पठन कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी भी विचार को संप्रेषित करने के लिए आप ग्रुप में जहाँ जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।